अगर आप डॉक्टर हैं या कोई फार्मासिस्ट हैं, तो आप मेरी बात से एग्री करोगे या नॉर्मल पेशेंट हैं, तब भी आप मेरी बात से एग्री करोगे कि इस समय ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है और लोगों को हार्ट अटैक होता जा रहा है। अचानक-अचानक उनका अच्छे 35 साल के, 25 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसके पीछे का मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं काफ़ी दिन से अपनी शॉप में भी देखता हूँ 2 साल से, 2.5 साल से कि लोग कोविड के बाद से लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बहुत लेने लगे हैं। यहाँ तक कि फार्मासिस्ट की भी सलाह नहीं मानते। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपनी शॉप चलाता हूँ, तब भी मैं हम लोग की भी सलाह नहीं मानते। अपने मन से सारी चीज़ें मेडिसिन लेना चालू कर चुके हैं। पहले जहाँ फार्मासिस्ट से पूछ के खुराक बनवाई जाती थी या डॉक्टर से लिखवा के लाते थे, तब मेडिसिन लेते थे, वहाँ पे आजकल अपने आप सारी दवा ली जाती है। और हमारी मजबूरी है कि हमें बेचना पड़ता है। हम जितना भी समझाने को अगर हम लोग ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जगह पे दूसरे से लेता है। ये डॉक्टर एग्री होते होंगे, जितने भी डॉक्टर होंगे, वो सब एग्री होंगे। सर, लेकिन बात ये है, ये भी है, आप मानिए या ना मानिए, कि ये सब जो पेशेंट हैं ना, 2 दवाएँ ज़्यादा लेते हैं। एक तो सेक्स की ज़्यादा दवाएँ खाने की कोशिश करते हैं, जितने भी लड़के यूथ हैं, और दूसरे हैं जो हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी एंटीबायोटिक लेने की तैयारी रहते हैं। जीफी जैसी एंटीबायोटिक शेड्यूल एच की ड्रग, वो डोलो, जीफी, सिफोडोक्सिन, मोंटेरेल्सी, ये सब जहाँ डॉक्टर के कहने पे मिलती थी, वो वहाँ पे आज ओटीसी के बना के रख दिया है। एक-एक 2-2 गोली लेके जाते हैं, जी फिर एंटीबायोटिक का कोई कोर्स करता नहीं, एजिथ्रोमाइसिन ऐसी खाई जाती है, पूछिए नहीं। ये और ये सिडनाफिल, ये मैनफोस, आप मानिए ना मानिए सर, लेकिन मैनफोस ऐसे बिकती है, मैनफोस और विगोरा, ये सब ऐसे बेची जाती है, ऐसे हर एक रिटेल वाला बेचता है कि पूछ, लेकिन ये कितना नुकसान करती है। आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते, अपनी चीज़ें बताते भी नहीं और सेक्स की दवा खा के जाते हैं, और उससे वो फिर अचानक से आपको सुबह यूरिन डिस्चार्ज होता है और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। और आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कोविड की वैक्सीन की वजह, भैया आप ज़िंदगी मज़े कोविड के बाद से लोग लेना चालू कर चुके हैं, पता है कि सब लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी आज की है, कल किसने देखा है। लेकिन ये चीज़ें तो गलत मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को फैल रही है, लेकिन हम लोग फार्मासिस्ट हैं, तो हम लोग जो डॉक्टर होंगे, वो लोग भी एग्री करेंगे मेरी बातों से कि ये बात सच है। लोगों ने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बहुत लेना चालू की है। जहाँ पे दाँत के डॉक्टर के पास ओरल के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, वहाँ पे डेंटिस्ट के पास ना जाके अपने आप सारी मेडिसिन खाइए। कैट्रॉल डीटी तक ये डॉक्टर के कहने पे जहाँ पे मिलती थी, वो भी अपने आप सब कुछ हो रहा है। सारी मेडिसिन अपने आप खाई जा रही है और जैसे ही मेडिसिन मेडिसिन में जितने फार्मासिस्ट हैं, उन लोगों की देने की मजबूरी है। अगर नहीं देंगे तो उनके पास से अगर वो ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास से हट के दूसरी जगह चला जाएगा कस्टमर। और हम लोग करें क्या? जब अगर गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस बनाती है, तो गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी? कि सब कुछ कुल मिला के बिज़नेस है। और जे अवेयरनेस तो फिर भई पब्लिक में आना चाहिए ना। पब्लिक में अवेयरनेस आ ही नहीं रही है। पब्लिक अवेयर होना ही नहीं चाह रही है। अगर कोई इक्का-दुक्का अवेयर करना चाहता है, तो कहता है कि दूसरा उसे बेवकूफ़ समझता है। यार किसी ने पढ़ाई कर रखी है, किसी ने समझा रखा है, तो आप मानिए। अगर आपने उस चीज़ में नहीं कर रखा है, तो आपको सोचते हो कि विगोरा जैसी और ये एंटीबायोटिक जैसी, ये सिडनाफिल और एंटीबायोटिक्स और पेन किलर, ये ऐसे आप लोग खा रहे हैं कि जो जो नुकसान बहुत करेगी, आपको पता भी नहीं है। एंटीबायोटिक का बम तो कुछ दिन में फूटने ही वाला है, गारंटी ले लो। एंटीबायोटिक ऐसी दी जा रही है, सस्टेन हो जाएँगी सारी एंटीबायोटिक्स, और सस्टेन होंगी तब दिखेगा दुनिया को, जो अमेरिका के साथ हो रहा है, युगांडा के साथ हो रहा है, वो सब यहाँ पे भी होगा। लीबिया के साथ जो हुआ है, वो यहाँ पे भी होगा। इंडिया में तो बहुत बड़ी जनसँख्या है, और ख़ासतौर से यूपी, बिहार, इन सब जगह में तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, यूपी, बिहार, एमपी में कि पूछो नहीं। यहाँ पे क्वैट्स ज़्यादा हैं, झोला-छाप, और झोला-छाप डॉक्टर के बोलते हैं, यहाँ के इनफैक्ट स्वास्थ्य का सेक्टर चल ही रहा है। डॉक्टर हैं ही नहीं, अच्छे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा? हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर जो ये मेरी बात है शायद रैंडमली वीडियो में निकल जाए, कभी ये वीडियो पब्लिश हो या फिर इसमें व्यूज़ आएँ या ना आएँ, लेकिन मेरी मन की बात थी तो मैंने कह दी। थैंक यू।